हमारी किचन्स में हर दिन एक खामोश जंग हो रही है। यह जंग है दो स्वीटनर्स के बीच, एक चमकती हुई व्हाइट क्रिस्टल क्लियर शुगर और दूसरा हमारा हम्बल, डार्क और अनरिफाइंड जैगरी, या जैसा कि हम प्यार से इसे गुड कहते हैं। हम अक्सर बिना सोचे समझे शुगर जार उठा लेते हैं। ये हमारी चाय में है, हमारी कॉफी में है, हमारे डेजर्ट्स में है और यहाँ तक कि हमारे सेवरी डिशेस में भी है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि यह आदत हमारे शरीर के साथ क्या कर रही है? हम एक ऐसा कल्चर है जिसने सदियों से खाने को सेलिब्रेट किया है, एक ऐसा कल्चर जो खाने और हमारे फील करने के बीच के डीप कनेक्शन को समझता है। हमारी ग्रैंडमा को यह सीक्रेट अच्छी तरह पता था। उन्हें उस डार्क गुड के अंदर छिपी हुई मैजिक के बारे में पता था। ये सिर्फ कुछ मीठा चुनने के बारे में नहीं है, ये कन्वीनियंस के ऊपर विजडम चुनने के बारे में है। ये हमारी रूट्स से फिर से जुड़ने और जनरेशन से मिलती आ रही पुरानी नॉलेज को सुनने के बारे में है। गुड सिर्फ एक स्वीटनर नहीं है, ये एक फूड है, एक मेडिसिन है और हमारी हेरिटेज का एक पार्ट है। ये गॉड्स का फूड है जो फेस्टिवल्स के दौरान ऑफर किया जाता है और ये आम आदमी का फूड है जो एक हार्ड डे के काम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब टाइम आ गया है कि हम इस कन्वर्सेशन को वापस अपनी डाइनिंग टेबल्स पर लाएं। अब टाइम आ गया है कि हम प्रोसेस्ड व्हाइट शुगर के डोमिनेंस पर सवाल उठाएं और गुड को वह रिस्पेक्ट और जगह दें जो वह वास्तव में हमारी डेली लाइफ में डिजर्व करता है। शुगर और गुड के बीच का चुनाव हमारी एनर्जी लेवल्स और हमारे डाइजेशन से लेकर हमारी स्किन की ग्लो और हमारी इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ तक सब कुछ अफेक्ट करता है। ये एक ऐसा चुनाव है जो हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ को उन तरीकों से अफेक्ट करता है जिन्हें हम आज शायद रियलाइज भी नहीं करते। हम कैलोरीज गिनने में इतने बिजी हैं कि हम न्यूट्रिएंट्स गिनना भूल जाते हैं। हम इस बात से ऑब्सेस्ड हैं कि खाना कैसा दिखता है, व्हाइट, प्योर और परफेक्ट, कि हम ये पूछना भूल जाते हैं कि यह कैसे बनता है। गुड शुगर जितना सुंदर नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये रियल है, ये होलसम है और ये गुडनेस से पैक्ड है, ठीक वैसे ही जैसा नेचर ने इसे इंटेंड किया था। तो चलिए इस जर्नी को एक साथ शुरू करते हैं। चलिए लेयर्स को हटाते हैं और समझते हैं कि वास्तव में इन दोनों को क्या अलग करता है। चलिए उन इनक्रेडिबल बेनिफिट्स को फिर से डिस्कवर करते हैं जिनका हमारे एंसेस्टर्स ने आनंद लिया था और जिन्हें हम दुख की बात है कि भूल गए हैं। यह डिप्राइवेशन या स्वीटनेस छोड़ने के बारे में नहीं है, ये आपकी स्वीट को अपग्रेड करने के बारे में है। ये आपके शरीर के लिए एक इन्फॉर्म्ड, इंटेलिजेंट और लविंग चॉइस करने के बारे में है। इसके एंड तक आप सिर्फ शुगर कम नहीं करना चाहेंगे, आप गुड की गोल्डन गुडनेस को अपनी लाइफ में ओपन आर्म्स और एक हैप्पी गट के साथ वापस वेलकम करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। ये समझने के लिए कि गुड हीरो क्यों है और शुगर विलन क्यों है, हमें पहले यह देखना होगा कि वे कैसे बनते हैं। दोनों अपनी जर्नी एक ही जगह से शुरू करते हैं, गन्ने का मीठा रस, लेकिन फिर उनके रास्ते नाटकीय रूप से अलग हो जाते हैं। शुगर बनाने के लिए गन्ने का रस कई इंटेंस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजरता है। इसे क्लैरिफाई किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और उस साफ सफेद रंग और क्रिस्टलाइन टेक्सचर को पाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड जैसे कई केमिकल्स से ट्रीट किया जाता है। यह कठोर रिफाइनिंग प्रोसेस रस से उसके सभी विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य वाइटल न्यूट्रिएंट्स को छीन लेता है और पीछे केवल सुक्रोज के रूप में खाली कैलोरी छोड़ देता है। दूसरी ओर गुड एक खूबसूरती से सिंपल और ट्रेडिशनल मेथड से बनाया जाता है। गन्ने के रस को बस बड़े लोहे के पैन में घंटों तक उबाला जाता है। जैसे जैसे यह उबलता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और गंदगी ऊपर आ जाती है जिसे हटा दिया जाता है। जो बचता है वह एक गाढ़ा, गहरा और रिच सिरप होता है जिसे ठंडा होने और सॉलिडिफाई होने दिया जाता है। बस इतना ही। इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, कोई ब्लीचिंग एजेंट्स नहीं होते और कोई न्यूट्रिएंट्स को छीना नहीं जाता। यही कारण है कि गुड गन्ने की गुडनेस को बरकरार रखता है। ये आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। ये सिर्फ सुक्रोज नहीं है, ये एक रिच न्यूट्रिशनल प्रोफाइल वाला एक कॉम्प्लेक्स फूड है। जब आप शुगर खाते हैं तो आपके शरीर को ब्लड ग्लूकोज में अचानक तेज उछाल मिलता है। आपका पैंक्रियास इस शुगर रश को मैनेज करने के लिए इंसुलिन की बाढ़ छोड़ने के लिए ओवरटाइम काम करता है। ये लगातार ऊपर नीचे का साइकिल आपके सिस्टम के लिए थका देने वाला होता है और समय के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट गेन और थकान का कारण बन सकता है। ये आपके शरीर को एक रोलर कोस्टर पर रखने जैसा है जिस पर उसने कभी जाने के लिए नहीं कहा था। आपको जो एनर्जी मिलती है वह शॉर्ट लिव्ड होती है और आप अक्सर थोड़े समय बाद अधिक थका हुआ महसूस करते हैं और अधिक शुगर के लिए क्रेविंग करते हैं। यह एक दुष्चक्र और एडिक्टिव साइकिल है जो आपकी वाइटैलिटी को खत्म कर देता है। गुड आपके शरीर के अंदर बहुत अलग तरह से काम करता है क्योंकि यह एक अधिक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और इसमें फाइबर होता है। ये बहुत धीरे धीरे पचता और एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब है कि आपको नाटकीय उछाल और गिरावट के बिना एनर्जी का एक स्थिर और सस्टेन्ड रिलीज मिलता है। यह आपके सिस्टम को शॉक करने के बजाय उसे पोषण देता है। ये आपको दिन भर काम करने के लिए आवश्यक एनर्जी प्रोवाइड करता है।
साथ ही साथ आवश्यक मिनरल्स भी देता है जो विभिन्न शारीरिक कार्यों को सपोर्ट करते हैं। इसे अपने शरीर के लिए एक जेंटल, पोषण देने वाले दोस्त के रूप में सोचें, जबकि शुगर वह डिमांडिंग, हाई मेंटेनेंस वाला है। चलो सच को मीठा नहीं बनाते। रिफाइंड शुगर हमारे शरीर के लिए एक धीमा जहर है। इसका असर सिर्फ खाली कैलोरी से कहीं ज्यादा है। शुगर से भरपूर डाइट सीधे तौर पर कई मॉडर्न लाइफस्टाइल बीमारियों से जुड़ी है। ये कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचाकर एजिंग प्रोसेस को तेज करता है। ये वे प्रोटीन है जो हमारी स्किन को फर्म और जमा रखते हैं, जिससे समय से पहले झुर्रियां और ढीलापन आता है। ये हमारी गट में खराब बैक्टीरिया को फीड करता है, जिससे खराब डाइजेशन, ब्लोटिंग और कमजोर इम्यून सिस्टम होता है। एक कमजोर गट का मतलब है एक कमजोर शरीर, जिससे आप इन्फेक्शंस और बीमारियों के प्रति अधिक ससेप्टेबल हो जाते हैं। यह एक साइलेंट ट्रबल मेकर है। इसके अलावा अत्यधिक शुगर का सेवन शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा कारण है। यह इन्फ्लेमेशन कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ है, जिनमें हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी शामिल हैं। शुगर आपके शरीर से आवश्यक मिनरल्स को भी निकालता है, जैसे आपकी हड्डियों से कैल्शियम, जिससे वे समय के साथ कमजोर हो जाती है। यह आपके दिमाग को धुंधला करता है, आपके मूड को अफेक्ट करता है और आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। उदाहरण के लिए, दोपहर में जो सुस्ती आप महसूस करते हैं, वह अक्सर एक शुगर वाले लंच के बाद का क्रैश होता है। शुगर आपको एक टेम्पररी हाई देता है, जिसके बाद एक लंबा, थका देने वाला लो आता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी खुशी को चुरा लेता है। अब गुड के हीलिंग मैजिक को देखते हैं। ये ठीक वही करता है जो शुगर नहीं करता। गुड एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। यह शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर लिवर को साफ करने में मदद करता है। खाने के बाद गुड का एक छोटा टुकड़ा खाने से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करके डाइजेशन में मदद मिल सकती है, कब्ज को रोक सकता है और एक हैप्पी गट सुनिश्चित करता है। यह एक सीक्रेट है जिसे हमारी ग्रैंडमा ने अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को टॉप शेप में रखने के लिए पीढ़ियों से इस्तेमाल किया है। एक हेल्दी गट ओवरऑल वेलनेस की नींव है और गुड उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, जो एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम को बढ़ावा देता है। इसके अलावा गुड एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स का एक पावर हाउस है, जो फ्री रेडिकल डैमेज को रोकने और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। इस तरह यह एजिंग प्रोसेस को धीमा करने में मदद करता है और आपको जवां दिखने और महसूस करने में मदद करता है। इसकी हाई आयरन कंटेंट एनीमिया को रोकने, हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने और एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए शानदार है। यह खासकर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पीरियड क्रैम्प्स के लिए पेन किलर लेने के बजाय गुड का एक छोटा टुकड़ा राहत प्रदान करने में मदद कर सकता है। यह सिर्फ एक खाना नहीं है, यह एक ट्रेडिशनल, टाइम टेस्टेड मेडिसिन है। जैसे जैसे गुड़ की डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे मार्केट में मिलावटी गुड़ मिलने का खतरा भी बढ़ता है। इसके सभी अमेजिंग बेनिफिट्स पाने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि प्योर कैसे चुनें। पहला क्लू है कलर। कई लोग गलती से मानते हैं कि हल्का गोल्डन येलो गुड़ बेहतर होता है, हालांकि यह अक्सर केमिकल ट्रीटमेंट का एक साइन होता है। इस हल्के कलर को पाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर अनअडल्टरेटेड गुड़ आम तौर पर डार्क ब्राउन होता है। जितना गहरा कलर होगा, उतना ही रिच और अनरिफाइंड यह आम तौर पर होगा, जिसका मतलब है कि इसमें से मोलासेस कंटेंट को हटाया नहीं गया है। अगला, टेक्सचर और टेस्ट पर ध्यान दें। प्योर गुड़ का टेस्ट बहुत मीठा नहीं होना चाहिए। इसमें सॉल्टनेस के हिंट्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर प्रोफाइल और एक रिच कैरेमल जैसा टेस्ट होता है। अगर आपके गुड़ का टेस्ट बहुत मीठा है, तो इसमें वेट और स्वीटनेस बढ़ाने के लिए शुगर क्रिस्टल्स मिलाए गए हो सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा तोड़ें। ये रिलेटिवली सॉफ्ट होना चाहिए और पत्थर जैसा कठोर नहीं होना चाहिए। बहुत कठोर गुड़ ये इंडिकेट कर सकता है कि इसे बहुत ज्यादा पकाया गया है या इसमें अन्य बाइंडिंग एजेंट्स मिलाए गए हैं। टेक्सचर थोड़ा अनइवन और रास्टिक होना चाहिए, न कि फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट की तरह पूरी तरह से स्मूथ और यूनिफॉर्म। एक सिंपल टेस्ट जो आप घर पर कर सकते हैं वह है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे एक गिलास पानी में घोलें। प्योर गुड़ नीचे बहुत कम रेसिड्यू छोड़े बिना पूरी तरह से घुल जाएगा। अगर आपको गिलास के नीचे चॉक पाउडर या अन्य इम्प्योरिटीज बैठी हुई दिखती है, तो यह मिलावट का एक क्लियर साइन है। असली गुड़ बस एक साफ ब्राउन सॉल्यूशन बनाएगा। यह आपने जो खरीदा है उसकी प्योरिटी चेक करने और यह सुनिश्चित करने का एक क्विक और इफेक्टिव तरीका है कि आप अच्छी चीज खा रहे हैं। आखिर में अपनी इंद्रियों और अपने सोर्सेज पर भरोसा करें। जब भी पॉसिबल हो, लोकल वेंडर्स, ऑर्गेनिक स्टोर्स या फार्मर्स मार्केट से खरीदें। इस बारे में सवाल पूछें कि गुड़ कैसे और कहां बनाया गया था। अक्सर ट्रेडिशनली बने गुड़ में थोड़ा चिपचिपापन होता है, जो नेचुरल है।
ये बहुत पॉलिश या परफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। याद रखें, नेचुरल फूड की दुनिया में इम्परफेक्शंस अक्सर प्योरिटी का एक साइन होते हैं। सुंदर हल्के रंग के ब्लॉक्स से मूर्ख न बने। डार्क, हम्बल और ऑथेंटिक गुड़ चुनें जिसमें नेचर का असली सार हो। अपनी डेली डाइट में गुड़ को शामिल करना आपकी हेल्थ के लिए सबसे सिंपल और इफेक्टिव अपग्रेड्स में से एक है। यहाँ 5 सिंपल कारण दिए गए हैं कि आपको इसे हर दिन क्यों खाना चाहिए। पहला, यह एक नेचुरल क्लींजर है। आपके खाने के बाद गुड़ का एक छोटा टुकड़ा आपके पूरे सिस्टम को, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन्स और स्टमक को टॉक्सिन्स हटाकर साफ करने में मदद करता है। दूसरा, यह एक इम्यूनिटी बूस्टर है। एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स से भरपूर। यह आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने और एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद करता है। बार बार होने वाली सर्दी और खांसी को अलविदा कहें। तीसरा, गुड़ आपकी जवान चमकती त्वचा का सीक्रेट है। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके और टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर यह पिंपल्स और एक्ने को रोकने में मदद करता है, जिससे आपको अंदर से एक नेचुरल हेल्दी ग्लो मिलता है। चौथा, यह एक डाइजेस्टिव एड है। गुड़ आपके शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिम्युलेट करता है, जो भोजन के सही डाइजेशन में मदद करता है और कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को रोकता है। एक हैप्पी गट का मतलब है एक हैप्पी आप। और पांचवा, यह एक शानदार एनर्जी बूस्टर है। इसकी स्लो रिलीज एनर्जी आपको पूरे दिन एक्टिव और अलर्ट रखती है, बिना उस क्रैश के जो शुगर के साथ आता है। अब एक सिंपल टाइम टेस्टेड आयुर्वेदिक रेसिपी जो हर कोई घर पर वाइटैलिटी और इम्यूनिटी के लिए बना सकता है। इसे कहते हैं, आपको 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गुड़, आधा चम्मच सूखी अदरक पाउडर या और कुछ बूंदे प्योर गाय का घी चाहिए होगा। बस इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक छोटे कटोरे में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस छोटे से मिश्रण को सुबह सबसे पहले या खाने के बीच में लें। यह पावरफुल कॉम्बिनेशन डाइजेशन में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, खांसी और जुकाम से लड़ता है और शरीर को एक जेंटल गर्माहट देता है, खासकर ठंडे महीनों के दौरान। और सभी चाय लवर्स के लिए यहाँ बताया गया है कि आप दूध फाड़े बिना गुड़ वाली चाय का एक परफेक्ट कप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले पानी को अपनी चाय पत्ती, अदरक, इलायची या किसी अन्य मसाले के साथ उबालें जो आपको पसंद हो। इसे अच्छी तरह से पकने दें। अपनी कप में गुड़ का एक छोटा टुकड़ा या कद्दूकस किया हुआ गुड़ रखें। गर्म चाय का काढ़ा सीधे कप में छानें और तब तक हिलाएं जब तक गुड़ पूरी तरह से घुल न जाए। तभी अपना गर्म दूध डालें। गुड़ को दूध के साथ कभी न उबालें, क्योंकि तापमान और एसिडिटी में बैड लव से दूध फट सकता है। यह सिंपल ट्रिक आपको का एक स्वादिष्ट, हेल्दी और पूरी तरह से स्मूथ कप देगी। यह बैड लव करने का आपका मौका है। आज ही शुरू करें। उस सफेद जहर को छोड़ दें और गोल्डन अमृत को अपनाएं। आपका शरीर इसके लिए आपको धन्यवाद देगा।